दमोह में गांव के लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए एक शिक्षक के द्वारा ऐसी अलख जगाई जा रही है जिसे देखकर जहां गांव के लोग खुश हैं, वहीं गांव के लोगों को पर्यावरण के प्रति जोड़ने के लिए शिक्षक द्वारा दीवारों पर स्लोगन लिखे जा रहे हैं और अनाउंसमेंट के माध्यम से इस बारिश के मौसम में अंकुर अभियान से प्रेरित होकर पेड़ लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। यह शिक्षक बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ गांव के लोगों को भी पर्यावरण के प्रति शिक्षित कर रहा है। शिक्षा के साथ पर्यावरण की अलख जगा रहा शिक्षक गांव में लोगों को पौधे लगाने के लिए कर रहा प्रेरित। स्लोगन के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जगा रहे जागरूकता। दमोह जिले के पथरिया विधानसभा अंतर्गत आने वाले ग्राम पंडा झीर का एक शिक्षक मनोज पटेल बच्चों को शिक्षा देने के साथ लोगों में पर्यावरण बचाने का अलख भी जगा रहा है। शिक्षक जहां बच्चों को स्कूल में पढ़ाता है तो वहीं ग्रामीणों को पेड़ लगाने का संदेश भी दे रहा है। शिक्षक द्वारा जहां गांव में स्लोगन लिखकर सभी को जागरूक किया जा रहा है। शिक्षक का मानना है कि पर्यावरण बचाने के लिए प्रकृति को बचाना आवश्यक है, तो वहीं शिक्षक के द्वारा गांव में जन जागरूकता लाने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जहां अंकुर अभियान के तहत पेड़ पौधे लगाकर प्रकृति को बचाने का संदेश दे रहे हैं, तो वहीं ये शिक्षक ग्रामीणों को प्रकृति का संरक्षण करने का उपाय बताकर गांव के वातावरण को ऑक्सीजन युक्त करने का काम कर रहा है। शिक्षक का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पूरे प्रदेश में पौधे लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो वहीं वो अपने गांव में लोगों को प्रेरित करके पर्यावरण की अलख जगा रहा है। जी, सर्वप्रथम हमने अपने विद्यालय के जो प्रांगण है वहाँ से वृक्षारोपण अभियान चालू किया है। मैं कई वर्षों से साला में वृक्ष पौधारोपण किया जाता है और आजकल वे बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। और मैंने सोचा कि अब गांव में भी वृक्षारोपण होना चाहिए। इसके तहत मैं वृक्षारोपण अभियान गांव में प्रारंभ किया और एक रैली निकाली, बच्चों को साथ लिया, कुछ लड़कों के लिए, और गांव में विभिन्न मोहल्लों में विभिन्न स्थानों पर जा कर के लोगों को जागरूक करने का कार्य करता हूं। और इसके साथ में दीवारों पर भी जो नारे हैं, वृक्ष लगाओ पेड़ बचाओ से संबंधित नारे, उनको दीवार लेखन के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास करता हूं। तो हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा एक अंकुर अभियान नामक योजना चलाई गई है, जिसमें सभी के लिए वृक्षारोपण करने के लिए अनुरोध किया गया है। तो मैंने उस हेतु भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है कि सभी लोग एक एक पेड़ अवश्य लगाएं। और एक ऐप है जो अंकुर अभियान के तहत, उस ऐप पर अपनी फ़ोटो अपलोड करें और जिसमें ज़िले वाई ज़िले लकी ड्रा के माध्यम से लोगों के नाम जो आएंगे उनमें उनको प्राणवायु पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसलिए मैं लोगों को इस तरीके से उनको प्रोत्साहित भी करता हूं पौधे लगाने के लिए। गांव के लोग भी इस शिक्षक के द्वारा पर्यावरण के प्रति किए जा रहे काम की सराहना करते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि शिक्षक के द्वारा जिस तरह से गांव को ऑक्सीजन से युक्त करने के लिए, हरियाली से परिपूर्ण करने के लिए पौधे लगाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण भी सहयोग दे रहे हैं। हमारे शिक्षक हैं। मैं वैसे अभी अपने शहर से आया, मगर इन्होंने एक दिन आके हमसे मुलाकात की, हमसे बोला। मैंने कहा हमारे पास जगह है, पर्याप्त जगह है, आप वृक्ष लगाइए। और मैं इनको ईंटों की व्यवस्था देना चाहता हूँ। ये चाहें तो उनके ट्री गार्ड बना के और व्यवस्थित उन पेड़ों को कर दें और उनको देखें, ताकि ये वृक्ष बड़े हो जाएं और आगे चल के हमारे गांव को इनसे जो ऑक्सीजन हम लोगों को कमी पड़ती है वो ऑक्सीजन की पूर्ति हो और हमारे देश से और हमारे प्रदेश से इस बीमारी को तत्काल खत्म हो और हमारे इधर का वातावरण अच्छा हो। इसलिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ शिक्षा विभाग का और हमारे मास्टर साहब का। जी सर, ये तो करीब 4-5 साल से पेड़ लगा रहे हैं और स्कूल के यहाँ बहुत सारे पेड़ लगाए हैं इनने, और पेड़ जिंदा भी हैं और बहुत बड़े बड़े भी हो गए हैं। आप लोगों को कैसे जागरूक करते हैं? सर ये जागरूक करते हैं, अपने गांव वालों को बताते हैं, माइक द्वारा भी बताते हैं, और हम लोग मिलते हैं तो ये कहते हैं पेड़ लगाओ। गांव में वातावरण स्वच्छ रहेगा पेड़ लगाने से, और वातावरण अच्छा रहेगा तो आदमी स्वस्थ रहेंगे। हमारे जो मास्टर हैं विमल पटेल, वे मुख्यमंत्री जी पेड़ पौधा लगवा रहे, तो वो भी अपना परिश्रम कर रहे, पेड़ लगा रहे, गांव में जाके सबको जागरूक कर रहे। गांव के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी अपने शिक्षक के इस काम में सहयोग करते हैं। इन बच्चों का कहना है जिस तरह से उनके शिक्षक उनको अच्छा पढ़ाते हैं,
उसी तरह से पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए पेड़ लगाते हैं। साथ ही सभी को पर्यावरण बचाने का संदेश देते हैं। और डेली सुबह आते हैं, एक माइक लेके पूरे गांव में घूमते हैं कि भाई लोग आप लोगों को पेड़ लगाना है। और जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन बुजुर्गों के साथ बैठक होती है और दीवार पर लिखते हैं कि पेड़ लगाओ, इससे खुशहाली रहेगी और जीवन स्वस्थ रहेगा। हमारे सर हैं जो साला में आते हैं और सभी ग्रामवासियों को प्रोत्साहित करते हैं कि पेड़ लगाने से हमें शुद्ध वायु एवं ऑक्सीजन मिलेगी। इसलिए सभी चबूतरों या चौराहों पर बैठकर सभी मतलब अपने स्लोगन भी लिखते हैं और माइक के द्वारा सभी को प्रोत्साहित करते हैं कि पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ, इससे हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन मिलेगी, इससे हमें हानि नहीं एवं लाभ होना है और सभी को जागरूक करते हैं। हमारे टीचर हमारे गांव में आकर पेड़ लगाते हैं और दीवारों पर लिखकर हमें जागरूक करते हैं कि पेड़ लगाओ और तरह तरह के नारे लगाते हैं। पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। मसला है, मेरे सर आते हैं पूरे गांव में पेड़ लगाते हैं। पेड़ लगा अभियान चल रहा है कोरोना के अधिकार। और पेड़ लगाते हैं, बहुत ऑक्सीजन मिलती है, इससे और खुशहाली होती है पूरे गांव में। दमोह जिले का ये शिक्षक जहां ग्रामीणों के लिए नजीर बन रहा है, वहीं शिक्षक के द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित रखने और पर्यावरण को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए अपने ही गांव में पर्यावरण के प्रति लोगों के मन में अलख जगाने का काम कर रहा है। और ये काम गांव की सीमाओं से निकलकर अब जिले और प्रदेश स्तर पर भी शिक्षक का नाम रोशन कर रहा है।